जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी विकास का जन्म नहीं हुआ, जिसका वादा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। हालांकि फिर भी सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक आए कोविड के काले साए ने ऐसा डंक मारा कि फिर सब चौपट हो गया। यानी जिस आर्टिकल के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशियों का माहौल छाया था, वो खुशी चिंता नजर आया, जिसका असर सिर्फ छोटे मोटे उद्योगों पर ही। सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से 24 घंटे अपना काम करता है, किस तरह से वो अपने घर को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने सारे काम को छोड़कर 24 घंटे लोगों की खिदमत में महज 4,500 से लेकर 6,500 सैलरी। देखिए, लॉकडाउन की वजह से हम बिल्कुल घर से बाहर ही रहे ज़्यादातर, क्योंकि हमें फील्ड में देखना पड़ता था। जो हमारे लड़के हैं वो साइटों में थे, तो उनका ख्याल रखना पड़ता था कि उनके पास मास्क है, सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की बहुत ख्याल रखना। जी देखिए, जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो उसकी मंथली सैलरी थी, जैसे कि कोई साइट थी, किसी साइट पे हमारे गार्ड थे, वो लॉकडाउन की वजह से कोई होटल भी बंद थे, इंडस्ट्रीज भी बंद थे, स्कूल भी बंद थे, जहाँ जहाँ हमारे गार्ड लगे हुए हैं, तो वहाँ से हमारी पेमेंट अगर नहीं भी हो गई तो हमने उनको पेमेंट छोड़ दी। और हमने बहुत सारा काम किया, जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, जो भी हमारे साथ जो भी मुंसलिक स्टाफ होता है, जो हमारे थ्रू काम करता है होटल्स में या बाकी जगहों पर, हमने उनको रेगुलरली फ़ोन किया। हमने उनसे पूछा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हमसे बन पड़ा हमने वो उनके लिए किया। हमने पेमेंट एडवांस में छोड़ी, हमने उनको एक्स्ट्रा दे दिया, जो भी हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हमने पूरा यूटिलाइज करके उनका ख्याल रखा। हॉस्पिटल से आज या जिस एस्टेब्लिशमेंट में हमारे सिक्योरिटी गार्ड या जो भी बाकी स्टाफ काम करते हैं, कभी कभी वहाँ से थोड़ी बहुत पेमेंट आती थी और कभी कभी हमें अपने हिसाब से, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात मैं भी कर रहा हूँ, कभी कभी हमें अपडेट करना पड़ता था। आपके ताउन से हमने मैसेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाई थी। उस टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम में थे हमारी कंपनी, क्योंकि लड़कों के साथ हमारा कांटेक्ट था, मगर जो हमारी पेमेंट आनी थी वो तो लास्ट वो मार्च में हुआ था, उस टाइम हमारी पेमेंट आनी थी, वो पेमेंट नहीं आई, जिस वजह से हमने बहुत सामना करना पड़ा। फिर हमने कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे करके उनको एडवांस में दिए और कुछ राशन भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और मास्क प्लस सैनिटाइज़र भी उनके घरों में पहुँचा दिए। में हमारी कंपनी में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं था, कोई फंड नहीं मिलता है। हमारा एक फ़ंड होता है जो हम कंपनी से 10% हम जो अपना लेते हैं, कंपनी का एक्स्ट्रा, जो जहाँ पर भी हम लड़के भेजते हैं वहाँ से हम एक्स्ट्रा 10% करते हैं, उसमें से हम कुछ पैसे बचा के मेडिकल एमरजेंसी के लिए, प्लस अगर कोई लड़का किसी जगह से कोई बीमार हो जाता है या कोई नेचर या कोई डेथ हो जाता है, वो हमारे पास एक कंपनी में एक फ़ंड है, उससे हम कर लेते हैं। क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली में जाना पड़ता था, वो नहीं जा सकता था, हालांकि स्टाफ हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड्स हो, अदरवाइज इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह हम जाते थे, लेकिन वापस रिटर्न घर भी नहीं आ सकते थे, कि फैमिली की प्रॉब्लम थी कि वो भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये वहाँ आया है, लोगों से मिल कर आया है, तो वो भी कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने लड़कों को हर ज़रूरत पूरी की, अपनी फैमिली को छोड़ के। जब भी हम फैमिली में आने की कोशिश करते थे तो लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था, क्योंकि फैमिली में होते थे, ओल्ड एज होते थे, बच्चे होते थे, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले प्रोग्राम में भी बोला था, हमें कुछ उम्मीद थी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद थी। हम भी लड़ रहे थे उन डॉक्टरों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हमारा भी वही रोल था, मगर कहीं हमें वो नहीं दिखा। हम मायूसी हुए, कहीं हमारा मोरल उससे अप नहीं हुआ ना, अच्छा रोल निभाया है डॉक्टर्स ने भी अपना रोल, मगर उस बीच में हमने भी अपना एक रोल निभाया, क्योंकि हम फ्रंट में हम भी थे, क्योंकि कहीं हमारा नाम नहीं लिया गया। तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जो हालात है यहाँ के आज, उनमें 4,000, 5,000, 6,000 में वो तो पॉकेट मनी भी नहीं है, तो उनका एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कम सैलरी में घर चलाना होता है, जो होम नीड बहुत ज़्यादा होती है, जो डेली होता है, डेली यूज़ होते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही नाइंसाफ़ी है, क्योंकि 4,000 में 6,000 में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो फैमिली के लिए कुछ करे या बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन दे सके, प्राइवेट स्कूल्स में भेज सके, या मतलब कुछ अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से नेचुरली 6,000 में कुछ नहीं हो सकता है। लेबर लॉ उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 8th पास से हम लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वेटर, हाउस कीपिंग और ड्राइवर के लिए।
جو ہمارے لیبر کورس کے رول ہے وہ ان کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اس میں ہم پولیس ویریفیکیشن لیتے ہیں, کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. اس بیس پر ہم ان کو آگے بھیجتے ہیں. یہ ہے یہاں پر جنہوں نے ویٹر میں کیا ہے, اچھے ہوٹلوں میں کام کیا ہے, کوکس ہے ہمارے پاس, شیفس ہمارے پاس ہے جو 2 سال 3 سال 5 سال کی ایکسپیرینس ہے, ان کو ہم آگے پھر بھیجتے ہیں. جو ہمارے پاس ٹاپ برانڈ میں آتے ہیں, یہاں پر ہوٹلس آتے ہیں راج باغ میں, جیسے ڈل گیٹ ایریا میں, گلمرگ میں, اپنے جہاں جو بھی ہمارے یہاں ٹورسٹ ایریا ہے ان میں ہم ان کو پھر بھیج دیتے ہیں. ہمارے ایک کلیئر ہمارا ایک رول ہے کہ ہمارے جو فون ہے نا وہ 24 گھنٹے آن رہتے ہیں, کبھی آف نہیں رہتے ہیں. رات میں 12 بجے بھی ہمارا سیکورٹی گارڈ میں فون کرے کوئی پرابلم ہوئی تو 12 بجے بھی ہم اس کے لیے ارینج کرتے ہیں. کیا پرابلم ہم لوگ دیکھتے ہیں, اس کے لیے کیا ارینج کرنا ہم لوگ کرتے ہیں, فون پہ ہی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے سر. ایجوکیشن ہوتی ہے جیسے کہ وہاں اگر کوئی ہوٹل لیا ہے, ہم نے کسی ہوٹل میں کانٹریکٹ لیا ہے, وہاں پہلے کون سی سیکورٹی تھی, اس کا پیمنٹ انہوں نے کیا ہے, فائنلائز ہوا ہوگا تو تب ہم وہاں ہمارے کمپنی کی طرف سے ایک ٹیم جاتی ہے جس میں ہمارا سیکورٹی کا مینیجر جاتا ہے, HR جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں ان کی گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. دوسرا پہلے ہم دیکھتے ہیں لڑکے کے لیے اکاموڈیشن پلس فوڈ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہماری جو سیلری ہے وہ کم سے کم 5 تاریخ تک کمپنی کے اکاؤنٹ میں اسی بیس پر ہم 10 تک ہم ان کو سیلری یہاں سے ڈسپیچ کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو ہیلپ کرتا ہے. ہم لوگ بھی لوگوں کو جاب دینے کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو جو روزگار دینے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن ہمیں ہیلپ کرے, ہمیں اس میں اگر فنڈس کے ذریعے ہیلپ کرے, یا ہمارا کوئی ہمیں مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, ہمیں کوئی جو پلیسمنٹ کرنی ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹس میں جو ہمیں لڑکے ڈالنے ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن ہمیں اس میں ہیلپ کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لڑکوں کو اکاموڈیٹ کر کے ان کا روزگار چلا سکیں. میں ہم نے ایز پر لیبر لا ہے 6750 روپیز جو چل رہا ہے, ابھی ویج چل رہا ہے گورنمنٹ کا, مگر ہم کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ دیں اپنے لڑکے کو. ہم نے ابھی جو TCI میکس میں لڑکے لگائے, ہم نے ان کی سیلری 10,000 تک کرا دی سر.